फिल्म की शुरुआत में 21 वर्ष की एक जवान खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में रहती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो कि प्ले बॉय के साथ साथ ड्रग स्मगलर भी है जो कि कई लड़कियों से नाजायज संबंध रखता है। एक दिन की बात है जब उस लड़की के घर पर अचानक पुलिस की रेड पड़ जाती है। उसका बॉयफ्रेंड कैसे भी करके भाग जाता है लेकिन डोलोरेंस वहीं फंस जाती है और पुलिस के द्वारा पकड़ी जाती है और वहाँ की कोर्ट उसे 16 साल की जेल की सजा सुनाती है। डोलोरेंस जेल में जाती है जहां उसकी मुलाकात एक ऐसे औरत से होती है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं लेकिन उसने मसाज करने में मास्टर कर रखी है। अब डोलोरेंस जेल में उस औरत द्वारा मसाज की ट्रेनिंग लेने लगी है और बहुत ज्यादा ट्रेंड हो जाती है। वे उस औरत से मसाज की सभी कला सीख लेती है। अब 16 साल के बाद पुलिस वाले रिहा कर देते हैं और कुछ पैसे देकर उसे उसी जगह पर छोड़ देते हैं जहाँ पर वह रहा करती थी। वह अपने उसी पुराने जगह पर पहुँचती है जहाँ पर वह अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने लगी है। वह वहाँ पहुँचती है और पाती है कि बहुत कुछ बदल गया है इन 16 सालों में और अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंचती है। अब वह उस जगह पहुंचकर डोरबेल बजाती है लेकिन डोरबेल खुलने पर उसे कोई दूसरा कपल मिलता है जिसे देखकर वह और भी हैरान हो जाती है और वह उस कपल से अगल बगल के लोगों से पूछती है कि डोमिनिक कहाँ है, डोमिनिक कहाँ है। तभी उसे अगल बगल के लोग कहते हैं वे तो 16 सालों से गायब है, जब से तुम दिल गई हो। ये बात सुनकर डोलोरेंस और ज्यादा सदमे में चली जाती है और बाहर की तरफ जाने लगी है। तभी उसे रास्ते में एक बदतमीज आदमी मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हारा आशिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम कहाँ जा रही हो। तभी डोलोरेंस उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उसे बताने लगी है और उसे कहती है कि क्या तुमने उसे कहीं देखा है क्या। तभी वे बदतमीज आदमी कहता है ये कौन लफंगा लड़का है, मैं इसे नहीं जानता हूँ, तू मेरे साथ चल, अपने दोनों मिलकर दोनों ऐश करेंगे। ये सब बात सुनकर डोलोरेंस अपना आपा खो बैठती है और उसे ले गाली की दे गाली देने लगती है और वे कहती है कि मादर चोद कहीं की, अगर तुमको नहीं पता तो बहन चोद तुमने मुझसे पूछा ही क्यों। वे आदमी तभी बोलता है साली तेरी सटक ली है क्या। जवाब में डोलोरेंस उसे बोलती है साले तू कहीं जाकर गांड मरवा ले। फिर वे वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वे जा ही रही थी कि उसे पेनाडा की शॉप दिखती है। वे उस शॉप की तरफ तेजी से भागती है और उस शॉप पर पहुंच जाती है। वे ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि 16 सालों में इतना कुछ बदल गया लेकिन ये शॉप तो जस की तस है। वे इस शॉप को देखकर अपनी पुरानी यादें ताजा करती है। वे नैनी से पेनाडा मांगती है और अपनी नोट देती है लेकिन वे नोट नहीं चलता और वे वहाँ से जाने लगती है कि लुइस की नजर डोलोरेंस पर पड़ जाती है। वे उसे अपने एम्पनाडा खिलाता है और उससे बातचीत करने लगता है। लुइस कहता है कि मामी आप कहाँ रह रही हो और आप चाहो तो यहाँ रह सकती हो। डोलोरेंस फिर उसके अपार्टमेंट में रहने लगती है और अगले दिन वे देखती है कि शॉप का रेंट बहुत ज्यादा है। मालिक उसे रेंट पे करने के लिए बोल रहा है। शॉप का मालिक उसे कह रहा है या तो रेंट को पे करो नहीं तो शॉप को खाली करो या फिर इसे खरीद लो। डोलोरेंस ये बात सुनकर बहुत चिंतित होती है और वे फैसला करती है कि वे अपनी जिंदगी की शुरुआत एक बार फिर से करेगी। इसलिए वे काम को करने के लिए कई जगह पर प्रयास करती है लेकिन उसे उसकी पुरानी गलती के कारण कोई काम नहीं देता। इसलिए लुइस उसे एक आइडिया देता है और ये कहता है कि मामी आप तो बहुत अच्छा मसाज करती हो, इसलिए आप एक मसाज की दुकान मेरे इस अंडरग्राउंड अपार्टमेंट में खोल दे। डोलोरेंस ये सब करने के लिए राजी हो जाती है। लुइस नैनी को कहकर अपने शॉप के बाहर एक पर्ची में मैजिकल हैंड्स नाम लिखकर टंगवा देता है और उसमें लिखवाता है सबसे सस्ते मसाज कराएं। कुछ समय के बाद उसके पर्ची को देखकर लोग आने लगते हैं। देखते ही देखते डोलोरेंस की अच्छी मसाज को देखकर लोग ज्यादा तादाद में आने लगते हैं और जिन लोगों ने डोलोरेंस को काम देने से मना किया होता है उनका अब अच्छे से दिमाग खुल जाता है क्योंकि डोलोरेंस के शॉप चलने से उनका शॉप पर बहुत कम लोग आने लगे थे। डोलोरेंस की सही, असरदार और कम पैसों में अच्छे मसाज को देखकर लोग डोलोरेंस के पास मसाज कराने के लिए भारी तादाद में जाने लगते हैं। देखते ही देखते डोलोरेंस की मसाज की दुकान खूब चलने लगती है। इसलिए अब डोलोरेंस अपने शॉप के लिए एक मसाज टेबल को खरीदती है और उसी दिन कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए इसे देखने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद लुइस का मकान मालिक उसे रेंट लेने पहुंच जाता है जिसे देखकर लुइस उससे गुस्सा हो जाता है लेकिन सही समय पर डोलोरेंस आ जाती है और सारे बातें समझ जाती है कि इसका करना क्या है और इसे क्या चाहिए। इसलिए पहले डोलोरेंस मकान मालिक का कुछ रेंट पे करती है और कहती है कि बाकी का रेंट बाद में ले लेना। फिर उसे कहती है कि चलिए ना, मैंने एक मसाज पार्लर खोला है, आप मसाज करा करके जाएं। मकान मालिक कहता है तू नहीं। फिर वे उसे अपने नए मसाज टेबल में ले जाती है और अपने प्लान को अंजाम देती है जिसे उसने जेल में सीखा था। पहले वे उसे बैठाती है फिर उसके गर्दन को कैसे भी करके मोड़ देती है जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। डोलोरेंस उसे इसलिए मारती है क्योंकि रेंट बहुत ज्यादा था और मकान को वे लोग खरीद नहीं सकते क्योंकि वे दुकान और मकान उसके औकात की बाहर की थी। अब डोलोरेंस को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था क्योंकि उसे लगा कि वे कुछ गलत कर बैठी है, वे फिर से जेल नहीं जाना चाहती। इसलिए वे उसके बॉडी को ठिकाना लगाने के लिए बाजार तरफ निकलती है और बाजार से सामान लाकर अपने रूम में पहुंचती है लेकिन वे तब हैरान हो जाती है जब उसकी बॉडी वहां पर नहीं होती। तभी वहां पर लुइस आ जाता है जिसे देखकर डोलोरेंस की दिल की धड़कन और ज्यादा तेज हो जाती है। लुइस डोलोरेंस को देखकर समझ जाता है और कहता है कि मामी चिंता मत करो, आपने बहुत अच्छा काम किया है मेरे लिए। ये बूढ़ा हमेशा मुझे परेशान करता रहता था, आपने इसे मारकर ठीक किया, आप चिंता मत करो, मैंने इसकी बॉडी को ठिकाना लगा दिया है। अब डोलोरेंस लुइस से गले मिलती है जिससे लुइस को